अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने कुछ डिस्कशन की थी गहरी बातों के अंदर कि मोटिवेशन मजे की चीज नहीं है, इस सेंस में कि मोटिवेशन आज होती है और कल नहीं होती। मेरे उस्ताद कामरान साहब कहते हैं कि जो बच्चा होता है ना, वो करता है जो उसे अच्छा लगता है, और जो बड़ा होता है, बालिग होता है, समझदार होता है, वो करता है जो उसके लिए अच्छा होता है, चाहे उसे अच्छा लगे या ना लगे। तो मोटिवेशन पे अगर आप डिपेंड करेंगे तो मसले में ही रहेंगे हर सारी जिंदगी। उसकी वजह यह है कि मोटिवेशन आज होगी कल नहीं होगी, तो फिर क्या किया जाए? तो एक सिस्टम बनाएं, अपनी जिंदगी को उस सिस्टम के अंदर ढालें, एक मामूल बनाएं। मेरी और कोई बात आपको याद रहे या ना रहे, ये बात जरूर याद रखें कि जो भी चीज आपके मामूल का हिस्सा बन जाती है वो मुकम्मल हो जाती है। जिस मंसूबे को आप रोज का आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, जितना भी वो अहम है उसके हिसाब से टाइम अलॉट करेंगे और रोज कंसिस्टेंटली उस पर काम करेंगे, चाहे आपका दिल चाह रहा हो या ना चाह रहा हो, तो वो मंसूबा तकमील तक पहुंच जाएगा। या आप ये देखेंगे कि 2 महीने उस पर काम करने के बाद आपने इतना सारा काम उसमें जमा कर लिया। सो आवर्स लॉग करें और उन आवर्स का दिन के अंदर जो टाइम है उसको फिक्स करें कि आप कैसे उन आवर्स को मैनेज करेंगे। वो टाइम्स जिनके अंदर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, परेशान नहीं होते, जिसमें कोई आपको कांटेक्ट नहीं करता, आप किसी को कांटेक्ट नहीं करते। अपना मोबाइल फोन बंद करें और एक साइड पे रख दें और कोशिश करेंगे उस 1 घंटे को लग कर अपनी जिंदगी के सबसे अहम प्रोजेक्ट को दें। मगर मोटिवेशन थोड़ी बहुत होना तो जरूरी है ना। बिल्कुल ही बंदा अगर मरे दिल के साथ काम कर रहा हो तो भी मजा नहीं आता। फिर दूसरी बात यह है कि एक तो अपने आप को मोटिवेट करना होता है, दूसरा ये कि दूसरों को भी मोटिवेट करना होता है। हर बंदा तो आपकी तरह सिस्टम से नहीं चलेगा। जरूरी है कि आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जो टीम काम कर रही है, आपके घर वाले हैं, उनको मोटिवेट करना आपको आना चाहिए। बाद में आप उसको ये भाषण दे सकते हैं, यार सिस्टम बनाओ, मोटिवेशन पे डिपेंड ना करो, मगर वो काम करना तो शुरू करे। तो डेनियल एच पिंक ने एक बड़ी जबरदस्त किताब लिखी और उसका नाम है ड्राइव व्हाट मोटिवेट्स मी। वो ये कहता है कि 3 चीजें होती हैं जो इंसान को मोटिवेट करती हैं। ऑटोनॉमी, यानी कि मुझे अपना काम करने पे किसी हद तक इख्तियार हासिल हो। पर्पस, मुझे ये इल्म हो कि मैं ये काम कर किस लिए रहा हूं। और मास्टरी, कि मैं उस काम को बेहतर से बेहतर से बेहतर से बेहतर करता चला जाऊं। किसी जमाने में मैं लिखता था, तो लिखना शुरू करने बैठता था तो मुझे काफी वक्त लग जाता था, और कभी कभी ऐसा होता था कि मैं बैठा रहता था और मुझे समझ नहीं आता था कि मैं लिखूं क्या, या ये वाली बात मैं लिखना चाहता हूँ उसके लिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल करूं। मगर वक्त के साथ साथ चंद साल गुजर गए ये काम करते हुए, अब आइडियाज भी जल्दी आ जाते हैं। पढ़ते हुए फौरन ही कोई लाइन नजर आती है और समझ में आ जाता है कि इसको किस तरह लिखा जा सकता है, या ये हमारे आजकल के मसाइल के लिए किस तरह पर्टिनेंट है, किस तरह उससे ताल्लुक रखता है, इससे कौन सी काम की बात निकलती है। और अल्फाज भी साथ देने लगते हैं। पहले मैं शुरू शुरू में लिखता था तो 10 लाइनों के अंदर 15 अंग्रेजी के लफ्ज होते थे, क्योंकि मैं अंग्रेजी में ही सोचता था और अंग्रेजी में ही लिख देता था उसको, या मिक्स लैंग्वेज के अंदर लिखता था। अब अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा बहुत कम नजर आएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि प्रैक्टिस कर करके, पढ़ पढ़ के, लिख लिख के मैं उस जगह पर आ गया हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे मुश्किल नहीं होती। पढ़ने वाले भी कहते हैं कि आपका लिखने का अंदाज पहले से बेहतर हो गया है, इफेक्टिव ज्यादा हो गई है, बातें उसमें ज्यादा काम की होती हैं, दिल को लगती हैं, जिंदगी में कोई तब्दीली लेकर आती हैं। ये वाला फॉर्मूला आप किसी भी चीज पे अप्लाई कर सकते हैं। आप बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, उसको वक्त दें, उसको एनर्जी दें और उसको साथ साथ इम्प्रूव करते चले जाएं। तो आपका मोटिवेशन का मसला भी हल हो जाएगा और आपका सिस्टम का मसला भी हल हो जाएगा। और आप देखेंगे कि कुछ अरसे में काम करते करते आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि आपको उतनी एफर्ट ही नहीं लगानी पड़ेगी कि जिसकी वजह से एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगी। मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।